ध्यान से देखना बेटा, एक दो टर्म्स और फिर उसके बाद मजेदार कॉन्सेप्ट। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन एवरी एबल बॉडीड पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क is employed. When every able-bodied person who is willing to work at the prevailing wage rate is employed. मतलब हर वो इंसान जो काम करना चाहता है प्रिवेलिंग वेज रेट पे, उसको जॉब मिल जाए, तो क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? अनएम्प्लॉयमेंट, जो इंसान काम करना चाहता है प्रिवेलिंग वेज रेट पे, उसको काम ना मिले, तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट दो तरीके की होती है। अनएम्प्लॉयमेंट दो तरीके की होती है, एक होती है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, एक होती है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, एक होती है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान से सुनेंगे, एक होती है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, एक होती है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, आप अपनी मर्जी से खाली बैठे हो। वॉलेंट्री, नहीं करना मुझे काम, तो क्या आप अनएम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग में आओगे? नहीं आओगे। नहीं करना तो नहीं करना, नहीं चाहना मुझे करने के लिए। बताओ बेटा, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। बिल्कुल सही, नहीं आएगा। जो काम ही नहीं करना चाहता भाई साहब, उससे कैसे काम कराओ? जो नहीं पढ़ना चाहता, हाथ जुड़वा लो, कोई जरूरत नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग में ही नहीं आएगा। वो अनएम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग में ही नहीं आएगा। आपके कॉलेज में 100 लोग, ठीक है ना, कैंपस प्लेसमेंट हुई, इंटरव्यूज हुए, ठीक है जी, 90 लोग बैठे, 10 लोग बैठे ही नहीं, 90 लोग बैठे, 90 की 90 की जॉब लग गई, क्या कैंपस प्लेसमेंट 100% है? नहीं है, शायद नहीं है, शायद है, शायद नहीं है। हाँ, यही ऑप्शंस है 100% प्लेसमेंट है कैंपस प्लेसमेंट। कॉलेज वाले बोल सकते हैं कि हमारी 100% प्लेसमेंट है। यस, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? क्या पूछा मैंने? शुरू से सुनाओ। हाँ, एक कॉलेज है, उसमें कितने लोग हैं? लोग, पर्सन, पर्सन, परसेंट तो क्वेश्चन में आएगा। हाँ, 100 लोग हैं, फिर क्या हुआ? 10 लोग नहीं थे। कहाँ नहीं थे? वो इंटरव्यू में नहीं बैठे। हाँ, पूरी बात बताओ ना बेटा। अभी नहीं, अभी बाकी का क्या हुआ? 90 लोग बैठे इंटरव्यू में, 90 की 90 की जॉब लग गई, तो क्या कॉलेज वाले ये बोल सकते हैं कि हमारी 100% प्लेसमेंट है? 90% हुई है प्लेसमेंट तो। जो नहीं करना चाहते उसको कंसिडर नहीं किया जाता अनएम्प्लॉयमेंट में, बस इतनी सी बात, ठीक है ना? तो अनएम्प्लॉयमेंट दो तरीके की, एक वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, एक इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, वो लोग जो काम करना चाहते हैं, काम नहीं है। यस और नो? मैं क्यों बताऊं, मैंने तो बोल दिया। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो अपनी मर्जी से खाली बैठे हैं, वो काम नहीं करना चाहते थे, वो लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। हमारे पास भी ऐसे कुछ लोग हैं जो वॉलेंटरली नहीं पढ़ रहे, रिग्रेट करेंगे बाद में। चलो ध्यान से देखेंगे, तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, उसको क्यों देख रहे हो तुम? उस काउंटिंग में ऐसे को लगता है कि यही है वो इंसान, ऐसे नहीं करते बेटा, उसके नजर में तो भी हो सकता है वो ऐसा नहीं। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आप काम नहीं करना चाहते, आप अनएम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग में नहीं आओगे। तो अगर इकोनॉमी में जो लोग वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड है, उनको साइड कर देते, काउंटिंग में नहीं लेते। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन व्हिच all those people who are
willing and able to work, ये important point है, at the existing wage rate, they get work without any undue difficulty, तो full employment है. तो equilibrium मतलब full employment. Yes or no? Yes or no? No. फुल एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल अलग सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम बिल्कुल अलग सिचुएशन है. तो इक्विलिब्रियम एडीएएस को देख रहा है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कह रहा है सॉरी हमें नहीं पता कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है. तो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इवन व्हेन देयर इज नो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इवन एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल और अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड बिफोर रीचिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इकोनॉमी ने इक्विलिब्रियम तो अटेन कर लिया, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं करी. क्यों? आपकी जितनी डिमांड थी उसके लिए सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हो पाए. आपकी इकोनॉमी में डिमांड अभी कम है, तो प्रोडक्शन उसके हिसाब से ही तो होगी. यस और नो? इक्विलिब्रियम और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल दो अलग सिचुएशन होते हैं. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो भी सकता है, नहीं भी. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब होगा? अगर इक्विलिब्रियम लेवल पे फुल एम्प्लॉयमेंट भी अचीव हो जाए तो उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अगर इक्विलिब्रियम तो अटेन हो गया बट अभी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आया था, अभी थोड़ा और कुछ लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो मतलब यू हैव अटेन्ड इक्विलिब्रियम बिफोर द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. उसको बोलते हैं अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं. Generally, the term full employment means there is no unemployment. Everyone gets work. It means demand for labor is equal to the supply of labor. However, in macroeconomics, there can be some types of unemployment. तो सब तो just read frictional unemployment, structural unemployment. IED में हम इस पे PhD कर चुके हैं, ठीक है ना, चेंज नहीं हो जाएंगी बातें. just read. काम की बात क्या है? 1 मार्कर में मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट और ये इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. काम की बातें ही जो मैक्रो में नहीं है, ठीक है ना. तो वो सब ये अपना फ्रिक्शनल स्ट्रक्चरल जस्ट रीड काम की बात. Involuntary unemployment refers to an unemployment in which all those people who are willing and able to work do not get work. तो involuntary unemployment मतलब हम तो काम करना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से खाली नहीं है. Involuntarily unemployed, हम अपनी मर्जी से खाली नहीं है, हम काम करना चाहते हैं प्रिवेलिंग वेज रेट पे, केपेबल भी हैं, जॉब नहीं है. बस ये लोग कंसिडर किए जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग में. Under involuntary unemployment, people are rendered unemployed against their wishes. It must be noted that only involuntary unemployment is considered while estimating the total unemployment in the economy. So full employment implies absence of involuntary unemployment. तो इकोनॉमी में full employment है, मतलब involuntary unemployment शून्य है. Okay? What is involuntary unemployment? In an economy, it is always possible to find some people who are unwilling to do any productive work, though they may be fit physically and mentally. ना वो पागल हैं, ना ही वो मतलब फिजिकली अनफिट है, फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, शौक से खाली बैठे. वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन, पैसा बहुत है, नाम कमाना है, when a person is unemployed because he is not willing to work at the existing wage rate. Voluntary unemployment is not counted, आप लोग गिनती में ही नहीं आते, not counted while estimating the size of unemployment. Okay, चलो जरूरी थी ये थ्योरी भी, ठीक है ना, which makes the concept complete.